ओम तत्सत ब्रह्माणि नमः। श्री केनोपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य चतुर्थ खंड उमा का उपदेश। उस विद्या देवी ने स्पष्टतया कहा, ये ब्रह्म है। तुम ब्रह्म के विजय में इस प्रकार महिमान्वित हुए हो। कहते हैं तभी से इंद्र ने ये जाना कि यह ब्रह्म है। उसने ये ब्रह्म है ऐसा कहा। निसंदेह ब्रह्म ईश्वर के विजय में ही तुम महिमा को प्राप्त हुए हो। असुरों को ईश्वर ने ही जीता था, तुम तो उसमें निमित्त मात्र थे। अतः उसके ही विजय में तुम्हें ये महिमा मिली है। यह हमारी ही विजय है, यह हमारी ही महिमा है। यह तो तुम्हारा मिथ्या अभिमान ही है। तब उमा देवी के उस वाक्य से ही इंद्र ने जाना कि यह ब्रह्म है। अर्थात उमा देवी के वाक्य से ही इंद्र ने ब्रह्म को जाना, स्वतंत्रता से नहीं। क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र ये देवता ही ब्रह्म के साथ संवाद और दर्शन आदि करने के कारण उसकी समीपता को प्राप्त हुई थी। क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने ही इस समीपस्थ ब्रह्म को स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले पहल ये ब्रह्म है ऐसा जाना था। अतः वे अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। इसलिए निश्चय ही ये देवगण अपनी शक्ति एवं गुण आदि महान सौभाग्यों के कारण अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने इस ब्रह्म को पूर्वक संवाद आदि प्रकारों से निर्दिष्ट अर्थात अत्यंत निकटवर्ती एवं प्रीतम भाव से स्पर्श किया था और उन्होंने ही इस ब्रह्म को प्रथम अर्थात प्रधान रूप से कि ये ब्रह्म है ऐसा जाना था। क्योंकि अग्नि और वायु ने भी इंद्र के वाक्य से ही उसे जाना था। कारण कि उमा के वाक्य से तो इंद्र ने ही पहले सुना था कि ये ब्रह्म है। इसलिए इंद्र अन्य सब देवताओं से बढ़कर हुआ, क्योंकि उसने ही इस समीपस्थ ब्रह्म को स्पर्श किया था। उसने ही पहले पहल ये ब्रह्म है इस प्रकार इसे जाना था। अतः इंद्र इन अन्य देवताओं की अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्योंकि उसी ने इसे सबसे समीप से स्पर्श किया था। उसी ने इसे सबसे पहले जाना था कि यह ब्रह्म है।